नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना तो मीन के लिए बहुत एक कह सकते हैं कि एक सुखद महीना रहेगा, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आपके जो लग्नेश हैं यानी कि गुरु बृहस्पति वो मार्गी हो रहे हैं। सेहत, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, कई एरियाज में आपने प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। इन जो मैंने पर्टिकुलर कहा है इसमें तो कई लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। और लग्नेश का वक्री होना मूलतः जीवन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता है, विलंबित कर देता है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बनते बनते रुक जाते हैं। कभी कभी खुद का आत्मविश्वास कम हो जाता है, कभी कभी खुद के एफर्ट्स कम हो जाते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे कि गुरु मार्गी हुए 11 मार्च को, तो वहाँ से चीज़ें, जैसे मैंने कहा, ये महीना एक सुखद अनुभव लेकर आएगा। पहले हम लग्न पर प्रभाव डाल देते हैं या देख लेते हैं। लग्न पर शनि का प्रभाव है और रहेगा बहुत लंबे टाइम तक अभी। तो वो लाभेश हैं, तो लाभ के लिए बहुत अच्छे कारक बन जाते हैं। लेकिन उनका 12वें घर के स्वामी होने के नाते लग्न में बैठना निरंतरता से हेल्थ इश्यूज देगा और दे भी रहा होगा पिछले करीबन 1 साल से। तो अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहेगा। लेकिन गुरु का मार्गी होना, जैसा मैंने कहा, इस महीने थोड़ा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। पहला जो गोचर है इस महीने बहुत अच्छा है, वो है शुक्र का, जो कि आपके लग्न में ही बैठ जाएंगे और ये होगा 2 मार्च को। एक तो उच्च के हो रहे हैं। हमेशा एक ज्योतिष के कई सूत्र बताता चलता हूँ साथ में। भले ही शुक्र आपके अष्टमेश हैं, लेकिन ज्योतिष का एक सूत्र है कि जो ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। वैसे ही शुक्र आपके लग्न में उच्च के हो रहे हैं। पहला तो वो 30वें घर के स्वामी हैं और लग्न में आकर उच्च के हो जाएंगे, और शनि के साथ बैठेंगे जो 11वें घर के स्वामी हैं। ये इच्छा की पूर्ति दिखाता है, क्योंकि 3 और 11 का मिलन हो रहा है। और शुक्र का उच्च का होना लग्न में, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होगी ही। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज, लग्जरीज, व्हीकल, लव, इन सब में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा अनुभव मिलेगा। और अष्टमेश का उच्च का होना कभी कभी अचानक से बड़े धन की प्राप्ति और बड़ी अपॉर्चुनिटीज। और क्योंकि शनि के साथ बैठ रहे हैं, शुक्र उच्च के और शनि के साथ, ये सालों में एक बार होता है। पिछले साल हुआ था ऐसा, लेकिन उसमें शुक्र वक्री हो गए थे कुछ टाइम बाद, जब इनकी युति हुई थी, क्योंकि शुक्र अधिकतम उस टाइम पे फिर वक्री रहे थे। अगले साल भी मेरे हिसाब से एक बार शनि और शुक्र की जोड़ी बनेगी, क्योंकि शुक्र का जो एक औसतन राशि चक्र का पूरा करने का समय होता है वो 1 साल से कम होता है। करीबन 240-245 दिन में पूरा राशि चक्र पूरा कर लेते हैं। तो शनि के साथ अगले साल भी युति होगी। लेकिन उसके बाद ऐसा कि शुक्र उच्च के और शनि उनके साथ बैठे हैं, ये सालों बाद होगा, करीबन 28-27 साल बाद होगा। इसलिए इस टाइम का लाभ उठाइए। ये वो टाइम है जब आपको कुछ लॉन्ग टर्म करने का मौका, कुछ अलग करने का मौका, क्योंकि 12वें और 8वें घर के स्वामी साथ में हैं, जिसमें शुक्र उच्च के हैं, यानी कि कुछ लॉन्ग टर्म
करने का मौका, वो जीवन में करियर में हो, बिजनेस में हो, अदरवाइज हो, मिल सकता है। और लग्न में एक ग्रह का उच्च का होना भौतिक संपदा तो देता ही, और शुक्र हो रहे हैं, शुक्र का लग्न में आना का आप देखेंगे मार्च में दो अच्छी चीज़ें हैं आपके लिए, शुक्र का उच्च का होना और गुरु का मार्गी हो जाना। ये दोनों ही चीज़ें बता रही हैं कि ये महीना एक टर्निंग पॉइंट होगा कई महीनों के बाद, जहाँ पे आपके कई रुके हुए काम बनेंगे। इसके बाद बुध नहीं ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण आपके छठे भाव में। छठे भाव का चंद्र ग्रहण भी अच्छा ही होता है, कोई भी ग्रहण अच्छा ही होता है। ये व्यक्ति को कुछ हिम्मत देता है बदलाव लाने की, लेकिन अपनी मानसिक सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पंचमेश पर ग्रहण लग रहा है, तो ये अचानक से थोड़ा व्यक्ति को परेशान कर सकता है। इसके बाद गुरु मार्गी होंगे, जैसे मैंने शुरुआत ही वहीं से करी थी 11 मार्च को, बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा पहला तो वो लग्नेश हैं, दूसरा वो कर्मेश हैं, दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी वक्री थे। इसलिए जो ये द्विस्वभाव वाले लग्न होते हैं ना, इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसमें द्विस्वभाव नहीं, जिनके स्लो मूविंग प्लैनेट्स उनके स्वामी हैं, 4 ही हैं, मकर, कुंभ और धनु और मीन, जो आखिरी 4 राशि हैं। इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनके जो लग्नेश हैं, एक तो के शनि बनेंगे, एक के बृहस्पति, तो के बृहस्पति बनेंगे, तो वो इतने टाइम तक वक्री रहते हैं कि इन लोगों की जीवन कभी भी ना बहुत स्टेबल नहीं होता। क्योंकि आप बृहस्पति की बात कर लीजिए, वो साल में 4 से 5 महीने वक्री रहेंगे ही। इसीलिए आप देखेंगे धनु, मीन, मकर, कुंभ, इनका जीवन बहुत स्टेबल, मकर वालों के पास फिर भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, लेकिन कुंभ, धनु, मीन, इनका जीवन बहुत अस्थिर रहता है। लेकिन गुरु का मार्गी होना, प्रॉपर्टी हो, करियर हो, कई गतिविधियां हो जो रुकी हुई थी, उसमें आपको लाभ देगा। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, वो भी लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। छठे घर के स्वामी उच्च के शुक्र के साथ बैठे हैं, 6-8 के स्वामी साथ में, कोई पैसा रुका हुआ था, कोई प्रॉपर्टी का काम, कोई लीगल काम फंसा हुआ था, वो पूरा हो सकता है। और सूर्य का लग्न में आना प्रतिष्ठा बढ़ाता है। लेकिन शनि सूर्य साथ में, सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6, 8 और 12 का कनेक्शन हो गया। छठे घर के स्वामी, 8वें घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी लग्न में, शनि 12वें के, शुक्र 8वें के, सूर्य छठे के, अच्छा नहीं है। हेल्थ को लेकर केयरफुल रहेगा। इसके बाद बहुत अच्छी चीज़ होगी कि बुध मार्गी हो जाएंगे 21 तारीख को, 21 मार्च को। अच्छा है, क्योंकि अब देखिए आपके लिए, आपके दोनों या कहिए चारों केंद्रों के स्वामी वक्री थे, अब दोनों ही मार्गी हो गए। तो बुध मार्गी होंगे 21 मार्च को। तो प्रॉपर्टी का, बिजनेस में कोई काम अटक रहे थे, आप बिजनेस में कुछ नया करना चाह रहे थे, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई इन्वेस्टमेंट्स अटकी हुई थी, सारे काम भी आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और अंततः शुक्र एक और बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान में ही आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 26 मार्च को। तो शुक्र का धन स्थान में बैठना, अष्टम के स्वामी होने के नाते, लक्ष्मी का कारक होने के नाते, महीने के अंत में फिर से धन का बहुत बड़ा लाभ। और केतु का उन पर प्रभाव, यानी कि आप धन के संबंध में कोई बदलाव लाना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, जैसा मैंने कहा, ये महीना बड़े बदलाव का है, बहुत बड़े बदलाव का। स्टेबिलिटी आएगी, आप जो नहीं कर पा रहे थे पूर्ण वो कर पाएंगे, डिलेज कम होंगे, बल्कि आपको ये समझ आएगा जो डिलेज हुए ना वो अच्छे के लिए हुए। कई लोगों का साथ मिलेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, और आप एक नई शुरुआत करेंगे इस महीने। आप देखेंगे एक होता है ना कि हम, जैसे आप कभी आयुर्वेद में पंचकर्म कराए तो उसमें पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, विरेचन, वमन, पंचकर्म द्वारा। उसके बाद एक जो अनुभूति होती है ना, वो कुछ दिनों के लिए तो एटलीस्ट आप दोबारा अपनी बुरी दिनचर्या में नहीं जाते, बहुत अच्छी होती है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म हो गया। वैसे ही ये महीना है जहाँ पे आपको एक रियलिटी हिट इन करेगी कि, और एक नया बर्थ कह सकते हैं इस महीने, जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आएंगी, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही थी ना, उन्हीं से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन प्राप्त होगा। मेडिटेशन अवश्य करेंगे, आप में से कई लोग शायद स्टार्ट करेंगे इस महीने। हाँ, बस थोड़ा सा अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल कर लीजिए। जो भी एडिक्शन है आपकी, हर व्यक्ति की अलग होती है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण कर लीजिए। अदरवाइज देखा जाए तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा है। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक होकर अपनी प्रतिक्रिया किसी को मत दीजिएगा, नहीं अपनी, आप अपने मन की बात किसी को मत बताइएगा।
कभी कभी अकेला लगे तो केवल उसी से शेयर कीजिएगा जिस पे आप अपने से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। यात्रा के कुछ योग बन रहे हैं और मैं तो कहूँगा इस महीने थोड़ी बहुत यात्रा कीजिएगा ताकि आपका जो एक शेड्यूल है थोड़ा चेंज हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सिंप्लिसिटी पर काम कीजिए। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। करियर के लिए भी महीना अच्छा दिख रहा है क्योंकि अंततः इतने टाइम बाद आपके 10वें घर के स्वामी मार्गी हुए, तो जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, बहुत लोगों की जॉब गई है रिसेंटली, बहुत मार्केट में चेंज है। मैं तो कहूँगा कि जो लोग टेक्निकल फील्ड में है, आई थिंक, खैर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मे बी कुछ चेंज आपको देखना चाहिए अपने स्किल्स में या जो भी है, क्योंकि टाइम बहुत चेंज हो रहा है, स्पेशली आईटी कंपनीज़ में चीज़ें बहुत बदल रही हैं। तो मे बी आपको थोड़ा सा नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में ऐड ऑन करके, क्योंकि आने वाला टाइम है कि जहाँ पे ऑब्वियसली जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो थोड़ा सा डिसरप्शन होता है, पर अंततः उससे और नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। आप कभी भी देख लीजिए इन चीज़ों, जब पहले कंप्यूटर आया था तो भी ऐसे ही बोला गया था, फिर आगे चीज़ें इंटरनेट और बढ़ा तब यही बोला कि नौकरियां चली जाएंगी। नौकरियां चली नहीं गई, पर हाँ कभी कभी बदलाव ज़रूरी होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे पूरी दुनिया ही उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है इस टाइम पे। लेकिन हाँ, ये महीना ऐसा है कि जिनकी जॉब चली गई थी उनको जॉब लगने का योग है। शुरुआती भाग में 12वें घर में बहुत सारे ग्रह हैं जो 10वें से तीसरा है। जल्दबाजी से और ओवर कम्युनिकेशन से बचिएगा। शनि पूरे महीने डालते रहेंगे आपके 10वें घर पर नज़र, बल्कि अभी तो बहुत टाइम है उनका, तो थोड़ा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा इस महीने। पहला जो गोचर है शुक्र का है, जो 10वें से 11वें के स्वामी हैं और उच्च के हो जाएंगे। जॉब चेंज का भी मौका है और कुछ सैलरी वगैरह भी आपकी बढ़ सकती है क्योंकि 11वें घर के स्वामी के साथ बैठे। हाँ, थोड़ा केयरफुल रहिएगा 3 मार्च को जब ग्रहण लगेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है। टॉक्सिक वर्क कल्चर, कलीस के कारण प्रॉब्लम और आपसे कोई गलती, इन सब की संभावना 3 मार्च के आसपास बन जाती है जब ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके बाद गुरु का मार्गी होना, जैसे मैंने शुरू किया था 11 मार्च को, क्योंकि दशमेश हैं, लग्नेश भी हैं, लेकिन प्रमुखतः दशमेश हैं, तो उनका मार्गी होना चीज़ों को बहुत स्थिर करेगा। जॉब दोबारा लगेगी जिनकी चली गई थी, और यहाँ से वो 10वें घर को ही देख रहे हैं, यानी कि और स्थान को बली कर रहे हैं। तो आपका जो कर्म भाव है, आपका जो 10वां भाव है, वो इस महीने बहुत बली है, यानी कि करियर में कमबैक भी होगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा। सूर्य भी आपके लग्न में आकर बैठ गया, और सूर्य का लग्न में आना प्रमोशन का कारक होता है, तो प्रमोशंस के बहुत अच्छे योग आपके बन जाएंगे 15 मार्च के आसपास। और इसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे, तो जो आपके बाकी केंद्रों के स्वामी है, तो सारे केंद्रों के स्वामी अंततः मार्गी हो गए, क्योंकि सूर्य लग्न में आ गए और बुध जो है वो मार्गी हो गए 21 तारीख को। तो जिनका पेंडिंग प्रमोशन था उनके प्रमोशंस महीने के अंत की तरफ हो सकते हैं। और फिर शुक्र का गोचर 26 मार्च को होगा। ये करियर में थोड़ा सा पैसा बढ़ाएगा, लेकिन जब भी शुक्र का संबंध करियर के किसी भाव से बनता है तो ऑफिस पॉलिटिक्स चालू होती है, तो महीने के अंत में थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, लेकिन कह सकते हैं कि महीना कमबैक का है। विशेष प्रेडिक्शन, कई ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, आपको अपनी गलतियां भी समझ आएंगी। कंपैरिजंस कीजिएगा लेकिन अच्छे तरीके से, यानी कि ये देखिए कौन आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है। पेशेंस की आवश्यकता है इस महीने, अवेयरनेस की आवश्यकता है इस महीने, बहुत कुछ सीख पाएंगे, एक पर्पस पता रहेगा। बस जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं है वहाँ पे सरेंडर कर दीजिएगा कि भैया वहाँ पे आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, वहाँ पे आपको रिजिड नहीं होना। थोड़ा साहस अवश्य दिखाएगा इस महीने, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस महीने आपका श्रेय कोई और ले जाएगा, तो वहाँ पे थोड़ा साहस दिखाना चाहिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए जहाँ तक देखा जाए महीना काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपके जो सप्तमेश हैं वो मार्गी हो रहे हैं और लग्नेश भी मार्गी हो रहे हैं। सप्तम पर शनि का प्रभाव रहेगा जो आपके 11वें घर के स्वामी हैं, वो 12वें घर के स्वामी भी। इससे निरंतरता से खर्चे भी आपके बढ़ रहे होंगे, लेकिन पैसा भी आ ही रहा होगा बिजनेस में। पहला गोचर शुक्र का होगा जो उच्च के हो जाएंगे 2 मार्च को, तो उनका सप्तम को देखना, और वो सप्तम से धन के स्वामी हैं, यानी कि सप्तम से दूसरे के स्वामी हैं, और सप्तम से भाग्य के स्वामी हैं। तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव, कुछ बदलाव का मौका, कुछ रिकॉग्निशन मिलना बिजनेस को, मान सम्मान बढ़ना बिजनेस का, और कुछ बड़ा काम मिलना बिजनेस को। इसके बाद ग्रहण लगेगा सप्तम से 12वें में, कुछ नुकसान हो सकता है 3 तारीख के आसपास,
केयरफुल रहेगा। कोई लीगल केस चल रहा था वो तंग करेगा। फिर गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च को, यहाँ से रिडेम्पशन होगा, यहाँ से चीज़ें बेटर होंगी, काम बनेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो काम अटक रहे थे वो बनना शुरू होंगे। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा जो आपके छठे घर के स्वामी हैं। कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर होंगी, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, कुछ सरकारी खर्चे भी हो सकते हैं इस टाइम पे। 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे जो आपके सप्तमेश हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत टाइम से अगर आपके काम अटक रहे थे, पेपर वर्क का काम, कोई टेक्निकल काम अगर अटक रहा था, कोई वेबसाइट आपको बनवानी थी, कोई वेबसाइट या कोई ऐप आपकी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। कभी कभी ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, उनके ऐप पे काम होते हैं, ऐप ख़राब हो गई, ऐप में कोई ग्लिच आ गया तो उनका काम अटक जाता है, या कोई लॉजिस्टिक्स का काम अटका हुआ था, तो वो सारे काम जो है, इवन मैन पावर का काम अगर आपका अटक रहा था तो ये सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद एक और गोचर होगा, वो होगा शुक्र का, और वो धन स्थान में आ जाएंगे। सप्तम से अष्टम में एक शुभ ग्रह का अकेले बैठना, यानी कि कोई बहुत लंबी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम जो आपकी चल रही थी वो सॉल्व हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा ये महीना अच्छा है, विशेष प्रेडिक्शन। ट्रस्ट बढ़ेगा आपका अपने ऊपर, पावर आएगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, बड़े काम मिलते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन के बहुत मौके मिलेंगे। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ऑथेंटिक रहिएगा, शॉर्टकट्स मत मारिएगा, और रियल एक्सपेक्टेशन, फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जितना आप एक्सेप्टेंस ले आएंगे ना, और एक्सेप्टेंस सही कर लीजिए और एक्सपेक्टेशंस भी सही कर लीजिए, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत काम आएंगी। ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में आपकी कोई इच्छा थी ना बहुत टाइम से, जो नहीं हो रही थी, वो इस महीने अंततः पूरी होती हुई दिख रही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है। आपके लाभेश ही धन स्थान में है, आपके लग्न में शुक्र के उच्च के हो जाएंगे, लग्नेश मार्गी हो रहेंगे, तो पैसा तो आएगा। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन अवॉइड कीजिएगा, बीच के 10 दिन स्टडीज़ के लिए अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी महीना सीखने के लिए बहुत अच्छा है। खर्चे तो भयंकर होने वाले हैं इस महीने। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हॉबीज़ पर खर्चा करेंगे, अपने ऊपर काफ़ी खर्चा, मे बी वैकेशंस पर, मे बी अपने लिए कुछ बहुत महंगी चीज़ लेंगे, जो करनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा है बिल्कुल मत रुकिए, बिल्कुल अपने ऊपर खर्च करिए। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा अपने लिए खर्च किया कीजिए। ईश्वर का कुछ पता नहीं कब हम है कब नहीं है। कई लोग पैसा जोड़ते रह जाते हैं, या फिर इतनी हो जाती है, फिर क्या आप कहाँ से पैसा उसका आनंद लेंगे। तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं उसका आनंद लें। हेल्थ पर बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, इन अ गुड मैनर। बल्कि ऐसा लगता है कुछ लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे। मे बी आप सप्लीमेंट्स लें, मे बी जिम ज्वाइन करें। कम्युनिकेशन में भी आप में से कुछ का फ़ोन ख़राब हो या कोई लैपटॉप वगैरह ख़राब हो। जहाँ अगर आपके घर में कोई पेट्स हैं उन पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है। सरकारी कार्यों पर बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है, कोई पेंडिंग काम चल रहा है, कोई रजिस्ट्री करानी है, कोई पावर ऑफ अटर्नी करानी है, और शायद मे बी परिवार वालों पर भी थोड़ा सा खर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़े से, लेकिन बस ये कि खर्चे जो है थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं इसमें। मतलब कि जितना आप अगर सोच के चल रहे हैं कि 100 रुपये खर्च होगा तो शायद 150 खर्च हो जाए। तो महीना थोड़ा खर्चों के लिए ये दिख रहा है कि आपकी एंटिसिपेशन से ज़्यादा खर्चे होंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, हाँ थोड़े से चांसेस हैं शुरुआती 20-21 दिन तक। वहाँ तक नहीं बात बनती तो आगे ट्राई मत कीजिएगा। नए रिलेशनशिप का पूरा महीना अच्छा है, बिल्कुल चांसेस हैं, बस थोड़ा पॉजिटिव वे में आगे बढ़िएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, देखिए उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि लग्न में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, तो इनका उच्च का होना अंततः थोड़ा चीज़ों को ठीक करेगा। तो एट मैक्रो लेवल एक अच्छी चीज़ है। 3 तारीख को ग्रहण लगेगा पंचम से दूसरे में, 3 मार्च को, तो यहाँ पे बहस हो सकती है, और जिन लोग का रिलेशनशिप बहुत स्टैग्नेटेड हो चुका है उनके लिए प्रॉब्लम रहेगी। गुरु मार्गी होंगे 11 मार्च को, जो ऑलरेडी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि लग्नेश हैं, पंचम से नवम के स्वामी हैं। और सूर्य का लग्न में आना वैसे बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं और शुक्र के साथ बैठ रहे हैं, तो एक क्लैरिटी लेके आएंगे कि भाई चीज़ें आगे बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी। बढ़ानी है तो भी क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं बढ़ानी है तो भी क्लैरिटी आ जाएगी। बुध का मार्गी होना भी अच्छा है, 21 तारीख को मार्गी होंगे, थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होगी। और अगर आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं आगे, क्योंकि शुक्र भी सप्तम को देख रहे हो, सप्तमेश भी अब मार्गी हो गए, तो लेट्स से कि अगर आप विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी महीना अच्छा है।
और शुक्र का फिर राशि बदलना साल के महीने के अंत में 26 तारीख को, ये भी ठीक ठाक है। पंचम से 10वें में आ जाएंगे, यानी कि चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ेंगी। तो ये महीना उतना बुरा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। स्पेशल प्रेडिक्शन, पुरानी बातों पर मत जाइएगा। विवाह की तरफ अगर बढ़ना है तो केयरफुली कॉशियसली आगे बढ़ सकते हैं, बल्कि उस डायरेक्शन की तरफ। चीज़ें छुपाइएगा मत, किसी और की तरफ मन भागता हुआ दिख रहा है इस महीने, थोड़ा कंट्रोल रखिए। अपनी इमेजिनेशन पर, अपने वासनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए और चीज़ें क्लैरिफाई कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसा कहते हैं हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे, और वो छोटी सी बात जो होती है ना, जो शायद एक आधे मिनट में सॉल्व हो जाए, वो आगे चलकर बहुत नेगेटिव हो जाए। थोड़ा टॉक्सिसिटी रहेगी इस महीने के शुरुआती भाग में, फिर चीज़ें थोड़ा बेटर हो जाएंगी। तो उतना बुरा महीना नहीं दिख रहा रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा कष्टकारी महीना है, क्योंकि मंगल दोष लगा हुआ है, और ये मंगल दोष बहुत दिनों तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब तक मंगल रहेंगे फिर यहीं पे आएंगे, फिर आगे भी जाएंगे, तो करीबन 120, 145, 120, 125 दिन तक मंगल दोष है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र उच्च के होकर लग्न में सप्तम को देखेंगे, तो थोड़ी मैच्योरिटी, थोड़ी चीज़ों को समझ पाने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन 2 मार्च को तो ये हो जाएगा शुक्र का गोचर, लेकिन 3 मार्च को ग्रहण लगेगा सप्तम से 12वें में। जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है उनके लिए बहुत टफ टाइम रहने वाला है, बहुत टफ। कुछ लोगों का तो बल्कि अचानक से, क्योंकि छठा भाव है ना, ये डाइवोर्स का सबसे बड़ा कारण होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज़ को, क्योंकि लीगैलिटी का भी भाव है। डाइवोर्स इज लीगल सेपरेशन। कई बार होता है पति पत्नी में नहीं बनती, बीवी बोलती है कि मैं जा रही हूँ मायके, जाती है 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद थोड़ा चीज़ें सुलझती हैं, थोड़ा दोनों तरफ से गुस्सा कम होता है, बड़ों का इंटरफेरेंस होता है, या बात करना बंद हो गया, कभी कभी घर में रह के बात नहीं कर रहे, वो है सेपरेशन। बट लीगल सेपरेशन डाइवोर्स है, तो इसमें छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि वो सप्तम से 12वां भी है। तो यहाँ पे जिनका, जैसा मैंने कहा ना, एकदम मुहाने पे थे कि भाई कल लिया डाइवोर्स, कल जाके वकील से बात करी, वो हो सकता है इसमें। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए अगर आप। अब खैर सबका अपना इंडिविजुअल स्टेट होता है, क्योंकि देखिए राशिफल तो एक बहुत जनरल एनालिसिस है। अब किसी की कुंडली बहुत ख़राब है तो हम कह नहीं सकते। मैंने दुनिया भर की कुंडलियाँ देखी हैं, तो कभी कभी दिख जाता है कि कोई व्यक्ति शादी में, और दोनों साइड से, ऐसा नहीं कि केवल वुमेन ही, कभी कोई पति भी ऐसा शोषित होता है कि और पत्नी भी कभी कभी होता है कि कभी कभी कुंडली देख के दिख जाता है कि पहले दिन से ही निभा रहे हैं, पर आफ्टर अ सर्टेन, और वो भी यूजुअली दशा का ही खेल होता है। अभी रिसेंटली एक महिला की कुंडली देख रहा था, तुला लग्न था, रिसेंटली उनकी शुक्र की दशा स्टार्ट हुई, तो अभी उन्होंने बोला कि अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैंने कहा सही बात है, क्योंकि दशा ही आपकी ऐसे स्टार्ट हुई है। अब और भी बहुत चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, हमसे लोग दुनिया भर की चीज़ें और बहुत पर्सनल चीज़ें बताते हैं। बस ये है कि उनको अब ये रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैंने बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया अपने परिवार पर, अपने पति पर अब मुझे वो लालसा है या एक अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो उस केस में क्या आप डाइवोर्स को गलत कहेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका अपना जीवन भी तो है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सही गलत कहने वाला कोई नहीं होता, एक ज्योतिषी भी नहीं होता है। एज अ ज्योतिषी मैं ये बता सकता हूँ कि चांसेस कितने हैं कि बच पाएगी मैरिज के, नहीं बच पाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसे हम वापस आते हैं टॉपिक पे, कि यहाँ पे जिनका बहुत प्रॉब्लम चल रही थी उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सूर्य का गोचर भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, 11 मार्च को पहले गुरु मार्गी हो जाएंगे, अच्छा है। अगर फैमिली में इन लॉस के कारण दिक्कत चल रही थी या कुछ और मतभेद चल रहे थे, वो सॉल्व हो जाएंगे। सूर्य का गोचर 15 तारीख को बहुत अच्छा नहीं है, पुनः वो छठे घर के ही स्वामी हैं, तो ये डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकती हैं चीज़ों को, जिनका प्रॉब्लम चल रहा है ऑलरेडी। थोड़ा सा अनुभव अच्छा रहेगा जब बुध मार्गी हो जाएंगे, यानी कि 21 तारीख को, क्योंकि वो सप्तमेश हैं। तो मैं कहूँगा अगर बहुत प्रॉब्लम नहीं है ना आपकी मैरिड लाइफ में, तो 21-22 तारीख तक का वेट कर लीजिए, चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएंगी। और शुक्र का गोचर भी, क्योंकि सप्तम से अष्टम में एक शुभ ग्रह आ गया, यानी कि स्टेबिलिटी। तो अगर मैरिड लाइफ को थोड़ा सेव करना है तो शुरुआती भाग तक थोड़ा केयरफुल रहिए। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, धीरे धीरे भले,
लेकिन अपनी बाउंड्रीज सेट कर लीजिए, स्पेशली अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। इंटीमेसी की अगर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने इमोशंस को, एक दूसरे के इमोशंस को समझिए। किसी को बहुत इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए एक दूसरे को, या अपने मैरिड लाइफ को। अपने पार्टनर का पर्सपेक्टिव समझिए, बहुत शैलो थिंकिंग मत रखिए। और वर्क ऑन पीस। जिस वैवाहिक जीवन में शांति होती है ना, और सिंप्लिसिटी होती है, यकीन मानिए, ये जो शुरू की चीज़ें होती है ना कि दुनिया भर के जगह घूमना और ये सब रहना, एक घर वही है जहाँ पे शांति, जहाँ पे मन करता है कि आए। जिस घर में एकदम कलह कलेश चढ़ता रहता है, चिल्लाते रहते हैं लोग, वो घर कभी सुखद नहीं रहता। पैसों के टर्म्स में कभी सुख नहीं मिलता। लेकिन एक अगर परिवार ऐसा है, एक अगर पति पत्नी ऐसे जहाँ पे शांति है, वो बहुत अच्छा अनुभव एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, इस महीने शांति पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्ज़ाम्स शुरुआती जो 10 दिन हैं बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने सच में तैयारी अच्छी की है, बहुत सुखद दिन है। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा ईगो ज़्यादा दिख रहा है। जो शुरुआती अच्छा, पहले स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, जो भी ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर स्पेशल प्रेडिक्शंस की तरफ जाएंगे। देखिए, 12वें घर में इतने सारे ग्रह हैं जिसमें बुध भी है, तो ये जो महीना है, जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि पंचम से अष्टम में इतने सारे ग्रह होंगे, तो शुरुआती भाग महीने का थोड़ा अनस्टेबल रहेगा। और बुध भी मार्गी हैं जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, तो ये फोकस, रिटेंशन पावर की कमी भी दिखाता है 21 तारीख तक। पहला गोचर शुक्र का होगा जो लग्न में आ जाएंगे, अच्छा ही है। उच्च के हो रहे हैं पंचम से नवम में, तो भाग्य का साथ मिलेगा। इसके बाद ग्रहण लग रहा है छठे घर में, जो बिल्कुल बुरा नहीं है कंपटीशन के लिए, लेकिन जिनकी खुद की कुंडली में चंद्रमा बुध खराब है, उनके लिए थोड़ी टेंशन, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाएगा। इसके बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे जो लग्नेश हैं 11 मार्च को, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य का लग्न में आना छठे घर के स्वामी होने के नाते ये फिर से कंपटीशन के लिए अच्छा है 15 मार्च को। और अंततः बुध का मार्गी हो जाना, ये कब होंगे? 21 मार्च को, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो शुरुआती भाग सेंसिटिव है, फिर उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी रहें। विशेष प्रेडिक्शन, एक लय बनाकर रखिएगा। बदलाव का महीना है, लेकिन आप कार्यों की पूर्णता पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस महीने अगर आपने कुछ कार्य छोड़ना शुरू कर दिए ना कि कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर बस पकड़ते ही रह जाएंगे उन कार्यों को, और बाकी हर जगह से ध्यान हट जाएगा। स्ट्रेस थोड़ा कम कीजिए। ये दिख रहा है कि इस महीने आपका कोई बहुत टाइम से अटका हुआ काम बन सकता है, तो महीना बुरा नहीं है। सेहत की तरफ चलते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हाँ, थोड़ा सा केयरफुल रही, क्योंकि जैसे मैंने कहा शनि लग्न में है, जो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। शुक्र आ जाएंगे 2 तारीख को 8वें घर के स्वामी हैं, और सूर्य भी आ जाएंगे 15 तारीख को। तो 6, 8, 12 का मिलन नहीं अच्छा होता। तो हेल्थ को लेकर बहुत, अगर आपको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू चल रहा है ना, तो वो बहुत तंग करेगा इस महीने। ज़्यादातर तो इस महीने मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, पैरों के रोग, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और नेत्र विकार तंग करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें सर के रोग, इन्फेक्शंस, डायबिटीज़ जिनको है, या जिनको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं। पीछे 10 दिन है इसमें कफ की प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और ईएनटी की प्रॉब्लम। अंतिम 10 दिनों में बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और सर से संबंधित रोग या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करना है, फिर शहद से अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है। 11 बेलपत्र अर्पण कीजिएगा। नहीं मिलते बेलपत्र तो कुछ और फूल आदि अर्पण कर सकते हैं। वहीं पर बैठकर आपको रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करना है, और महादेव को हलवे का, आटे के हलवे का भोग लगाइएगा, और शिव चालीसा के कुछ पुस्तकों का दान करना है, और किसी भी मंदिर में या शिव जी के भी मंदिर में चने की दाल का और घी का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।